नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के साथ ही साथ अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। वहीं पर हम आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के साथ ही साथ जो है अब जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर भी विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। तो अब जो है जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और कुछ जगहों पर अखिलेश यादव बिना सूचना दिए ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जो है 2027 में हर हाल में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना चाहते हैं। इसके लिए वह लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं। हर समाज, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों से मिलकर लगातार अखिलेश यादव जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी हाल में ही एक कार्यक्रम से जब अखिलेश यादव जी लखनऊ जा रहे थे, तो रास्ते में जहां से वह सांसद है कन्नौज से, वहीं पर एक जो आलू की मंडी थी, उस मंडी के पास वह पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने बिना किसी मंच के, बिना किसी पहले के प्रस्तावित कार्यक्रम के अचानक ही अखिलेश यादव जी वहां पहुंच गए और वहां पर हजारों युवा साथी, आम जनता उनके बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं को जाना, किसानों की क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को जाना। और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने वहाँ पर किसान भाइयों को भरोसा दिलाया कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो मुनाफे का जो पैसा है वह सीधा हमारे किसान के पास आएगा। उद्योगपतियों और बड़े बड़े पैसा वाले जो सेठ लोग हैं उनके पास समाजवादी पार्टी नहीं जाने देगी। तो वहीं पर अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा, वहीं पर उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी पर व्यंग कसे हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं बलात्कार करने वाले नेताओं में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल है, जिसमें से आप लोगों को पता होगा, बदायूं की एक जो विधानसभा है वहां से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, उन्होंने जिस तरह से उनके ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर घेर रहे हैं। वहीं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा रहे हैं। तो विधानसभा के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जो लोकसभा के चुनाव से पहले एक नारा दिया था, पीडीए का नारा, जहां पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के हक और सम्मान की जो बात है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा कही गई थी। और वही एक परिणाम रहा कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में, जहां पर एक मुश्त समाजवादी पार्टी को पीडीए के समाज के लोगों ने वोट दिया और वोट देने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी है, जिसके 37 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे हैं। वहीं पर अब जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है, उस पर भी अखिलेश यादव लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लगातार अमित शाह से माफी मांगने का जो बात है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा की जा रही है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के द्वारा अपने बयान पर कोई भी प्रतिक्रियाएं नहीं दी गई। हालांकि अमित शाह ने यह जरूर कहा कि हमने दूसरे परिप्रेक्ष्य से बोला था, लेकिन विपक्ष के लोगों ने उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया। तो वहीं पर लगातार जहां पर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, वहीं पर हम आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव जो हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाने के मंसूबे भी जमीनी स्तर पर उतार रहे। तमाम दिग्गज नेताओं ने लोकसभा के चुनाव के बाद और खासतौर से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया, तो उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ने जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसके अपने ही सहयोगियों के द्वारा घेरा जा रहा है। जहां पर ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल के साथ साथ संजय निषाद के साथ हम बात करेंगे तो ये वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में इनका सहयोग भी है भाजपा की सरकार को आगे चलवाने में। तो वहीं पर एक एक करके हम बात करेंगे।
इन नेताओं के आगामी समय में समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। तो इसमें से पहला जो नाम है वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के बहुत ही जल्द समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही है, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया, तो उस पर कहीं ना कहीं अमित शाह पर और भारतीय जनता पार्टी पर स्वामी प्रसाद मौर्य हमलावर हैं और कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर अभी से ही वह जुटे हुए हैं। और आगामी समय में सबसे मजबूत अगर पार्टी कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी के साथ वह गठबंधन करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। क्योंकि हम आपको बताते चले, बाबू सिंह कुशवाहा की भी अपनी एक पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल से जौनपुर से सांसद निर्वाचित हुए हैं। वहीं पर उनकी जो पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी शिव कन्या कुशवाहा जो उनकी पत्नी है वह अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफी तेजी के साथ चल रही हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद जो है ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहां से मनोज पांडे के खिलाफ, जो समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायकों में जिनका नाम है, उनके खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो है चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, या उनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। क्योंकि उत्कर्ष मौर्य का जो है मनोज पांडे के खिलाफ जो है प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। हालांकि वे चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन महज 1.5 से 2000 वोटों से ही 2012 में और 2017 के विधानसभा के चुनाव में उत्कर्ष मौर्य को ऊंचाहार की विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वह लगातार जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं, जाति जनगणना की बात भी कर रहे हैं। वहीं पर लगातार उन्होंने एक हालिया में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था न राम ने दिया न रहीम ने दिया, अगर सबको बराबरी का और हक और सम्मान जो दिया है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, भारत के संविधान ने दिया है। तो लगातार वह भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आगामी समय में समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर जो है विधानसभा चुनाव 2027 भी लड़ सकते हैं। इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बनी हुई हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो हम आप लोगों को बताते चले, कुंडा से समाजवादी पार्टी के जो है रघुराज प्रताप सिंह जो है पूर्व में समाजवादी पार्टी के सहयोगी थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में भी रघुराज प्रताप सिंह ने जिस तरह से कौशाम्बी पर, प्रतापगढ़ में और मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट थी वहां पर जिस तरह से खुला समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया था, उसका ही प्रभाव रहा है कि समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ और मिर्जापुर दोनों ही प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों ही लोकसभा सीटों से शानदार जीत दर्ज की। हालांकि मिर्जापुर की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीत नहीं सकी है, महज 30,000 वोटों से वहां से जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वह चुनावी मैदान में हार गए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम आपको बताते चले आगामी समय में राजा भैया भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व में राजा भैया का समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन भी रहा है। 2012 में समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा, वहीं पर 2017 में भी राजा भैया के खिलाफ अखिलेश यादव जी ने कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा था। हालांकि राजा भैया ने अपनी दूरियां जो हैं, जब बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ सपा के साथ, तब राजा भैया ने समाजवादी पार्टी से अपनी दूरियां बना ली और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है जनसत्ता दल, जिसके वर्तमान समय में 2 विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं राजा भैया का जो समर्थन है आगामी समय में समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि राजा भैया पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में उनके मधुर संबंध भी रहे हैं। क्योंकि जब राजा भैया जेल में गए थे तब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार बनी थी, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने उन्हें जेल भेजा था और नेताजी ने उन्हें जेल से बाहर निकालकर सक्रिय राजनीति में भी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा और अपना सहयोग और समर्थन भी नेताजी ने राजा भैया को भरपूर दिया है। तो ऐसी स्थिति में राजा भैया के भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले लगातार चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित नेताओं को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय गुलेर।